गीता अध्याय 3 श्लोक 36। श्लोक का संबंध स्वधर्म कल्याणकारक और परधर्म भयावह है। ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता, इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्पि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। व्याख्या करने जा रहे हैं महाराज जी परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से उनकी अनुमति लेते हुए उनसे आज्ञा की प्रार्थना करते हुए ये उनकी वाणी ही हमारे मुख से, हमारी जीवा से मुखरित हो। तो व्याख्या इस प्रकार है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं से लेके बलादीव नियोजिता। यदुकुल में वृष्णि नामक एक वंश था। उसी वृष्णि वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय है। पूर्व श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुल अर्थात वंश के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। यहाँ अनिच्छन पद का तात्पर्य भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करने की इच्छा का त्याग है। कारण कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर संसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। तो एक बात तो यह है कि भगवान यदुकुल में एक वृष्णि नामक वंश था। उसी वृष्णि वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय भी है। फिर पूर्व श्लोक में धर्म की, स्वधर्म की बात चल रही थी, जो कि धर्म वर्ण और कुल से संबंधित होता है। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुल का ही नाम लेते हुए भगवान को वार्ष्णेय नाम से संबोधित करते हैं, अर्थात वंश का नाम लेते हुए। फिर वो कहते हैं कि विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख है और दुख तो कोई प्राणी नहीं चाहता। फिर क्यों करता है? तो उसमें बताया है कि भोग और संग्रह की इच्छा होती है। भोग करना चाहता है मनुष्य, और जिन पदार्थों का वो भोग करना चाहता है उनका वो संग्रह करना चाहता है। तो कहते हैं कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है। अगर भोग और संग्रह की इच्छा ना हो तो पाप नहीं होते। पर विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, भीतर संसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता। पाप तो वो नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक भोग और संग्रह की इच्छा चाहे कितना ही नहीं करना चाहे, बलात् उससे पाप हो जाता है। क्योंकि जब तक भोग और संग्रह की इच्छा है तब तक वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। अनिच्छन पद की प्रबलता को बताने के लिए अर्जुन बलादिव नियोजित पदों को कहते हैं। तात्पर्य यह है कि पाप वृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है। फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो।
इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम, अर्थात संसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना। परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता नहीं चलता कि पाप करने वाला कौन है। वह यह समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूं, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है, जैसे दुर्योधन ने कहा है गर्ग संहिता के अश्वमेध में 50-36 में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति केनापि देवन हृदि स्थितेन तथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जब युद्ध होने वाला था तब समझाया शायद द्रोणाचार्य ने कि तुम क्यों ये युद्ध करना चाहते हो, तुम धर्म नहीं जानते, ये तो अधर्म कर रहे हो, पाप कर रहे हो। तो दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, न च मैं प्रवृत्ति, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, क्या करूं, मेरी इच्छा ही नहीं है। जानता हूं मैं धर्म ये है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति अधर्म करने की है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर जानम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, और अधर्म को भी जानता हूं। जानम्य धर्मम अर्थात ये संधि विच्छेद हो गया जानामि और अधर्मम का, तो इसको कहा है जानाम्य धर्मम, अर्थात अधर्म को भी जानता हूं, न च मे निवृत्ति, पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती, मैं अधर्म को छोड़ना नहीं चाहता। केनापि देवन हृदय स्थितेन, मेरे हृदय में स्थित कोई देव है, ऐसे लगता है। केनापि देवन हृदय स्थितेन, मेरे हृदय में कोई देव स्थित है, देवता है कोई। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जो मेरे से जैसा करवाता है मैं वैसा ही करता हूं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, गर्ग संहिता का अश्वमेध सर्ग का है 50-36 में। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और धर्म को भी जानता हूं पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। केनापि देवन हृदय स्थितेन, मेरे हृदय में कोई देव स्थित है। यथा नियुक्तोस्मि, वो जैसा कहता मैं तो वैसा करता हूं। तथा करोमि, वैसा ही मैं करता हूं। दुर्योधन द्वारा कहा गया यह देव वस्तुतः काम है, यह कोई देव नहीं है, यह काम है। कामदेव भी हो सकता है। काम अर्थात भोग और संग्रह की इच्छा है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। दुर्योधन द्वारा कहा गया यह देव वस्तुतः काम, भोग और संग्रह की इच्छा ही है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति, पदों में भी अनिच्छिन्न पद की प्रबलता प्रतीत होती है, अर्थात न चाहता हुआ भी। तात्पर्य यह है कि विचारवान मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करा देता है। वह दूसरा कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने अभी अभी 34वें श्लोक में बताया है कि राग और द्वेष, जो काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप हैं, साधक के महान शत्रु हैं, अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं। परंतु यह बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। तो अभी अभी 34वें श्लोक में भगवान ने बताया कि राग और द्वेष साधक के महान शत्रु हैं, जो कि काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप हैं, अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं। परंतु यह बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप करना ना चाहता हो भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन के प्रश्न का
अभिप्राय यह है कि 31वें से लेकर 35वें श्लोक तक देखते हुए अश्रद्धा, असूया, दुष्ट चित्तता, मूढ़ता, प्रकृति अर्थात स्वभाव की परवशता, राग द्वेष, स्वधर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि, इसमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है? अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय है कि अश्रद्धा, असूया, दुष्ट चित्तता, मूढ़ता, प्रकृति अर्थात स्वभाव की परवशता, राग द्वेष, स्वधर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि, इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक ना चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है? इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में से भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है? ईश्वर के कारण होता है, प्रारब्ध के कारण होता है, या युग के कारण, युग ऐसा चल रहा है, कलयुग चल रहा है जैसे, तो पाप का परिस्थितियां ऐसी हो जाती है उसकी, कर्म ऐसे हैं, कुसंग हो गया उसका, या समाज ने उसको कुछ कह दिया, या रीति रिवाज ऐसे जिससे वो पाप में प्रवृत्त है, या सरकारी कानून के कारण। तो ये भी कारण बताइए, इनमें से किसके कारण वह पाप में प्रवृत्त होता है? और अश्रद्धा, असूया, दुश्चित्ता आदि, इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक ना चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है? अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्धव, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्धव, महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। व्याख्या। रजोगुण समुद्ध भव। आगे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि तृष्णा अर्थात कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, और यहाँ यह कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। यह क्रम जब तक चलता है तब तक पाप क्रम से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। दोबारा से सुन लें। 14वें अध्याय में आगे आएगा 7वें श्लोक में कि जो तृष्णा है अर्थात कामना है और आसक्ति है, उससे रजोगुण उत्पन्न होता है। और यहाँ यह कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। वहाँ तो कह रहे हैं काम से रजोगुण उत्पन्न होता है, और यहाँ कह रहे हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है। तृष्णा, राग, आसक्ति, राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। राग से काम उत्पन्न होता है, जो आसक्ति है, जो रस है संसारिक वस्तुओं में, उस राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है, और फिर कामना करने से राग और बढ़ जाता है, रस और पैदा हो जाता है। तात्पर्य यह है कि संसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है। संसारिक चीजों से मुझे सुख मिलेगा, इसी ऐसा मानने से ही राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है कि संसारिक पदार्थों से सुख मिलेगा। इस बात का अंतःकरण में महत्व दृढ़ हो जाता है ऐसा मानने से। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने, फिर उनको इकट्ठा करने लगता है आदमी,
और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है और फिर उनसे सुख लेना चाहता है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। पुनः कामना से फिर और कामना करता है, फिर पदार्थों में राग बढ़ता है। यह क्रम जब तक चलता है तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। तो जब तक कामना बढ़ती रहती है और संग्रह करता रहता है और कामना बढ़ती रहती है और राग बढ़ता रहता है, तो तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। काम एष क्रोध एष एषः। मेरी मन चाही हो यही काम है। इसको एक लगा के दिया है नीचे अंडरलाइन करके। इदम में स्यादिदम में स्यादितिच्छा काम शब्दिता, अर्थात यह मुझे मिल जाए, यह मुझे मिल जाए। इदम में स्यादितम, इदम में स्यादिदम में स्यादित इच्छा, स्यादिति इच्छा काम शब्दिता, यह मुझे मिल जाए, यह मुझे मिल जाए, इस प्रकार की इच्छा काम कहलाती है। तो मेरी मनचाही हो यही काम है। उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोगजन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप हैं। बहुत ही शानदार लिखा है, थोड़ा धीरे धीरे ही करेंगे इसको, चाहे आधा श्लोक रह जाए। बड़ी बारीक बात है। और जब तक मुख्य बात यह है कि जब तक हम अपने मन के को जानते नहीं, तब तक हम मन के दोष पकड़ नहीं सकते। तो मन के दोष कहाँ कहाँ हैं, उनको बड़ी बारीकी से महाराज जी बता रहे हैं। बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन है, बड़ा सूक्ष्म विवेचन है। कह सकते हैं कि जैसे बाल की खाल निकालना, एक कहावत है, उस तरह का है। ये कहावत तो यहाँ सही से घटती नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थात बड़ा सूक्ष्म विवेचन है। अब काम है क्या? मेरी मन चाहिए हो, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो, यही काम है। और ये काम कहाँ से पैदा हुआ? ये पैदा हुआ उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा। जो पदार्थ हैं संसार के, या वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, सारे उत्पत्ति और विनाशशील हैं, सारे जड़ हैं। परमात्मा के अलावा सब कुछ जड़ है। तो उन जड़ पदार्थों के संग्रह की, जो उनको मैं इकट्ठा कर लूं। और फिर दूसरा कहाँ से उत्पन्न होता है? संयोग जन्य सुख की इच्छा। अब स्त्री का पुरुष से संयोग हुआ, पुरुष का स्त्री से संयोग हुआ, तो संयोग जन्य सुख है। हमेशा तो नहीं होता, लेकिन जब संयोग होता तब सुख होता। तो उस सुख की इच्छा वस्तुओं से भी होता है। कार ले आए, कार खड़ी है, तब तक तो सुख नहीं, लेकिन जब आप कार में बैठ के या चला रहे हो, तो उसके संयोग से कुछ सुख होता है और धीरे धीरे वो समाप्त भी हो जाता है बार बार उसका उपयोग करने से। तो संयोग जन्य सुख की इच्छा काम है। तो इंसान चाहता है कि मुझे ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे कर लूं, ये पदार्थ इकट्ठे कर लूं, तो ये व्यक्ति इकट्ठे कर लूं और पुरुष को भोग लूं, स्त्रियों को भोग लूं। तो ये संयोग जन्य सुख की इच्छा, ये काम है। और सुख की आसक्ति, और सुख मुझे मिलता रहे, सुख कहीं कम ना हो जाए मेरा, ये सब काम के ही रूप है। इसलिए तो संग्रह करता है कि चीजों को इकट्ठा करता है, वस्तुओं व्यक्तियों को भी इकट्ठा करता है, पदार्थों को इकट्ठा करता है कि एक चीज से सुख लिया तो फिर वो खत्म हो जाएगा, तो दूसरी से लेंगे। तो मेरी मन चाहिए हो, इसको बड़ा गहराई से समझने वाला है, क्योंकि जब तक आप मन की वो जो कांटे हैं वो नहीं निकालेंगे, मन के बारीक कांटे नहीं देख पाएंगे, तब तक पाप और दुख मिट नहीं सकता। पाप करेंगे तब तक, और पाप करेंगे तो फिर दुख से बचेंगे कैसे? तो काम क्या है? मेरी मन चाहिए हो। और ये कहाँ से, और भी गहराई में जाएं तो कहाँ से पैदा होता है? उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा से, संयोगजन्य सुख की इच्छा से, सुख की आसक्ति से, ये सब काम के ही रूप है। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं, इसलिए दोनों पद दिए हैं, काम एष क्रोध एष शाह। तो पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है।
दोनों से अलग-अलग पाप होते हैं, इसलिए दोनों पद दिए। वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। 2 लगा के दिया है नीचे अंडरलाइन करके। यद्यपि भगवत प्रदत्त विवेक को महत्व न देना और भगवान से विमुख होना भी पाप में हेतु है, तथापि यहाँ काम को ही पाप का हेतु इसलिए बताया गया है कि यह तीसरा अध्याय कर्म योग का है और कर्म योग का प्रधान लक्ष्य कामना को मिटाना ही है। तो कामना को भी पाप का हेतु बताया। वैसे तो पाप का भगवान से विमुख हो जाएगा जब सांसारिक पदार्थों को महत्व देगा, भगवत प्रदत्त विवेक को महत्व नहीं देगा और भगवान से विमुख हो जाएगा, ये पाप का हेतु है। पर यहाँ काम को भी बताया है क्योंकि ये कर्मयोग का अध्याय है और कर्मयोग का प्रधान लक्ष्य कामनाओं को मिटाना ही है। वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। कामना में बाधा लगने पर काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए उपयुक्त पदों में एक वचन का प्रयोग किया है। कामना में बाधा लगती है, आपकी मनचाही नहीं होती, तो फिर वही जो कामना में काम था वही क्रोध बन जाता है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है। इसको 3 लगा के नीचे 3 अंडरलाइन करके दिया है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, रामचरितमानस 1:180 में, 1:1 से 2, 1:180 में, पहले खंड के 180 में 2 से आगे पहली चौपाई में दिया है और फिर छठे खंड में, छठे कांड में, जैसे कांड है रामचरितमानस में 7 कांड है, तो छठे कांड में 102 दोहे के आगे पहली चौपाई में दिया है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ होता है तो और लोभ बढ़ता जाता है, जैसे जैसे धन आता है तो और लोभ बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कोई वस्तु मिलती है तो कम होना चाहिए तो बल्कि और बढ़ता जाता है, वो और उसको इकट्ठा करना चाहता है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, मानस 1:180 1 में और 6:102 1 में। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। अब 2 बातें होंगी। पहली तो मूल तो है कामना कि मेरी मनचाही हो, इसी से वो पाप करता है, गलत कार्य करता है, कर्तव्य कर्म नहीं करता, संग्रह करता है, भोगजन्य सुख की इच्छा रखता है, सुख की आसक्ति रखता है, ये सब काम के रूप है। अब कामना में बाधा आ गई, उसकी मनचाही नहीं हो रही किसी के भी द्वारा, तो उसको क्रोध आता है। फिर वो क्रोध है। दोनों से बड़े पाप होते हैं, काम और क्रोध के वशीभूत होकर पाप कर्म होता है। और फिर अगर मान लीजिए कामना की पूर्ति हो गई उसके कहे अनुसार, उसके सोचे अनुसार, तो फिर लोभ उत्पन्न होता है। और कामना में बाधा पहुंचने पर, बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न होता है। इसलिए में गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ साथ भय की भी बात आई है। जैसे वीत राग भय क्रोधा, चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, और विगतेच्छा भय क्रोधा, 5वें अध्याय का 28वां श्लोक। तो अगर तो सामने वाला बलवान है तो फिर भय पैदा होगा, क्योंकि अब उससे कुछ पंगा ले नहीं सकते। अगर कमजोर है तो क्रोध पैदा होता है। तो 3 चीजें हैं मेन, कामना, फिर क्रोध और फिर लोभ। तीनों ही पाप कर्म को बढ़ाने वाली हैं। तीनों से ही पाप कर्म होगा और मूल में काम है। मनचाही हो ये काम है, उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा ये काम है, संयोगजन्य सुख की इच्छा यह भी काम है, सुख की आसक्ति ये सब काम के रूप हैं। सुख की चाह, आसक्ति अर्थात सुख की चाह, सुख में लगाव, ये काम है। इसमें कोई बाधा आएगी तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है।
अगर सामने वाला बलवान है तो क्रोध आएगा, और नहीं, सामने वाला कमज़ोर है तो क्रोध आएगा, और बलवान है तो फिर भय उत्पन्न होगा। और अगर कामना पूरी हो जाए तो लोभ, फिर भी व्यक्ति रुकता नहीं है, फिर और इकट्ठा करना चाहता है धन। धन आ रहा है तो और धन, और धन, और धन। भोग मिल रहे हैं तो और भोग, और भोग, और भोग, इस तरह से। तो इसलिए गीता में कहीं-कहीं ये भी है कि वीतराग भय क्रोधा। भय की बात भी आई है कि काम और क्रोध के साथ भय भी उत्पन्न होता है। वो तब होता है जब सामने वाला बलवान हो। अब महाराज जी ने कामना संबंधी विशेष बात हेडिंग से दिया है। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। ये सुन ले बार बार, फिर सुन ले एक बार। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। वो दुखी ही रहता है, क्योंकि नहीं पूरी होएगी तो क्रोध आएगा, पूरी हो जाएगी तो लोभ पैदा हो जाएगा, फिर और भागेगा, और तेजी से भागेगा संग्रह करने के लिए भोगों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, पदार्थों का। देखते नहीं कि धन कितना है, बढ़ता जाता और बड़े पद पर पहुंच जाता है, बड़े धन पर पहुंच जाता है। फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा धन की बात हो तो फिर उसको हिंसा भी करनी पड़ती है, कत्ल भी करने पड़ते हैं, क्योंकि बाधा लोग पहुंचाते तो उसको इतनी बड़ी पावर जब हो जाती तो उसको फिर हटा देना चाहता है वो, उसके काम में जो बाधा देता है, तो फिर वहाँ हिंसा, हत्या आदि भी होती है, तो पाप बढ़ता चला जाता है। तो जो सबसे जो जड़ है वो ये कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। और एक बहुत ही शानदार बात लिखी, कामना वाला व्यक्ति जागने में तो सुख मिलता ही नहीं, उसको स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने हूं नाही, रामचरितमानस 7:91 में दिया है। 7वें कांड में, उत्तर कांड में 90वें दोहे से आगे पहली चौपाई में, काम अछत सुख सपने हूं नाही, कामना वाले को तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। जो चाहते हैं वह ना हो और जो नहीं चाहते वह हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। अब दुख क्या है? जो आप चाहते थे वह नहीं हुआ तो दुख है, जो नहीं चाहते थे वह हो गया, ये भी दुख है। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दें तो फिर दुख है कहाँ? दोनों बातों को छोड़ दें, मैं कुछ नहीं चाहता और ना मैं कुछ नहीं चाहता। बहुत ही शानदार बात लिखी। चाहत को भी छोड़ दें कि ये जो मेरे जीवन में हो, इसको भी छोड़ दें, और ये जो मेरे जीवन में ना हो, इसको भी छोड़ दें, फिर दुख है ही नहीं। बहुत ही शानदार बात है। चाहत और ना चाहत, चाहत और नहीं चाहते, दोनों को छोड़ दें। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। अब परमात्मा तो नाशवान है नहीं, तो उसकी इच्छा कामना नहीं है। नाशवान पदार्थ, क्योंकि वो मिल नहीं सकते, समस्या ये है। इसलिए तो वो काम, लोभ और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चीज जो चाहता है वो नहीं मिलती, वो और चीज की तरफ भाग रहा है, वो भागता ही रहेगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि नाशवान पदार्थ, पहली बात तो मिलते नहीं, मिल जाएं तो भी वो रहते नहीं है, और रह जाएं तो भी वो सुख नहीं देते हैं। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होती हुई भी वास्तव में कामना नहीं है। पहले ही बता दिया हमने कि परमात्मा की इच्छा वो कामना के समान है, लेकिन कामना नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। पर परमात्मा की इच्छा परमात्मा प्राप्ति होने पर पूरी हो जाती है। अब संसार की जो इच्छा है, विनाशील पदार्थों की, विनाशशील पदार्थों की जो इच्छा है, यहाँ लिखा है उत्पत्ति विनाशील, जो उत्पत्ति होने वाले हैं और विनाश होने वाले पदार्थ हैं, चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे वो मकान है, धन है, कुछ भी है, वो सब उत्पन्न होते हैं और फिर विनाश को प्राप्त होते हैं, ऐसा होता ही है। तो उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती, और पूरी हो भी तो
बढ़ती ही रहती है और कामना बढ़ जाती है फिर। तो वो पूरी नहीं होती, कहने का तो बढ़ती ही रहती है वो कामना, पर परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तु की होती है और परमात्मा अपने से अभिन्न है। और कामना तो दूसरे की होगी, दूसरी चीज़ की, लेकिन परमात्मा के लिए कोई कामना की लगती है वो कामना, लेकिन वो अपने भीतर ही है ना, उसको तो मात्र देखना है, उसको मात्र उसकी तरफ आँख करनी है, महसूस करना है। वो कैसे होगा? जैसे आप कामना छोड़ देंगे, तुरंत अपने में स्थित हो जाएँगे। ये मैं चाहता हूँ, ये मैं नहीं चाहता, इन दोनों को छोड़ देंगे तो तुरंत अपने में स्थित हो जाएँगे। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तु की होती है और परमात्मा अपने से अभिन्न है। इसी प्रकार सेवा अर्थात कर्म योग, तत्व ज्ञान अर्थात ज्ञान योग और भगवत प्रेम अर्थात भक्ति योग की इच्छा भी कामना नहीं है। कामना जैसी लगती है पर कामना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता अर्थात वास्तविक भूख है। जीवन जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने पर वह नाशवान पदार्थों की कामना करता है। उसका विवेक काम नहीं करता, उसकी बुद्धि काम सही से नहीं करती। विवेक उसका दब गया है। अगर सही से विवेक होता है जिसका, वो फिर संसारिक कामना नहीं करता, संसारिक वस्तुओं की, वो परमात्मा की ही कामना करता है, जो कि वास्तव में कामना है नहीं। दिखती कामना जैसी कामना नहीं है, क्योंकि वो पूरी हो जाती है और पूरी हो जाने पर साधक संतुष्ट हो जाता है। जो चाहिए था वो मिल जाता है, तो फिर सांसारिक पदार्थों की कामना पहले से ही छोड़ दी, लेकिन फिर उसके मन में सांसारिक पदार्थों की इच्छा भी नहीं रहती। तो जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने पर वह नाशवान सांसारिक पदार्थों की कामना करने लगता है। एक शंका हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? इसका समाधान यह है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं चलता। संसार का कार्य वस्तुओं से और क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वे कर्म पूर्व के अर्थात प्रारब्ध के हों अथवा वर्तमान के उद्योग हों। कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की। बाहरी कर्मों का फल भी वस्तु, परिस्थिति आदि के रूप में बाहरी होता है। कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की। कर्म तो बाहर करता है, शरीर से बाहर, और कामनाएं तो भीतर उठती हैं शरीर के। बाहरी कर्मों का फल भी वस्तु, परिस्थिति आदि के रूप में बाहरी होता है। कामना का संबंध फल अर्थात पदार्थ, परिस्थिति आदि की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है? बहुत ही सूक्ष्म बात का विवेचन हो रहा है। कामना का संबंध फल की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। बहुत ही शानदार बात है, बहुत सूक्ष्म, बहुत शानदार, बहुत महत्व की, बहुत उत्तम बात है। कामना का संबंध फल की प्राप्ति के साथ अर्थात पदार्थ, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, जो भी फल आप चाहते हैं, तो कामना का संबंध फल की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है? वो वस्तु कर्म से मिलेगी, कामना से कैसे मिलेगी? वो कर्म के अधीन है, और कर्म वर्तमान का भी हो सकता है, पूर्व का प्रारब्ध भी हो सकता है। तो कई बार अपने आप मनचाही वस्तुएं मिल जाती, क्योंकि प्रारब्ध से मिल रही हैं। वो चाहने से नहीं मिल रही, वो प्रारब्ध से अपने आप ही आ रही हैं। आपकी चाह के साथ उसका संयोग हो गया। आपको लगा कि मैंने चाहा था और मैंने कर्म किया और मिल गई, ऐसा नहीं है। आपकी चाह का प्रारब्ध के कर्म के अनुसार संयोग हो गया। जो वस्तु आपको मिलनी थी वैसे ही मिलनी थी वो, चाहे आप ना चाहते, प्रारब्ध के अनुसार मिलनी थी, लेकिन आपने चाह लिया, तो आपकी चाह का संयोग होने से आपको लगा कि वो वस्तु, व्यक्ति मेरे चाहने से मिला है। वस्तु वास्तव में महाराज जी कहते हैं कि चाहने से नहीं मिलता, कामना से नहीं कुछ मिलता। कामना का संबंध फल से है ही नहीं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है? संसार में देखते ही हैं कि धन की कामना होने पर भी
लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती, धन तो सभी चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग गरीब रह जाते हैं। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए ही मरते हैं। कामना करें या ना करें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। वाह, बहुत शानदार बात है। आप क्यों सोच सोच के अपने कामना कर करके अपने मन को भटका रहे हैं? आप करें या ना करें, जो फल मिलना है वो मिलेगा आपको, वो मिलेगा ही। तात्पर्य यह है कि जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। तात्पर्य यह भी है कि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करें या न करें। जैसे कामना ना करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है ना, दुख आ जाता है। कामना तो कोई नहीं करता दुख की, लेकिन आ जाता है। क्यों? क्योंकि कर्मों की एक चैन चल रही है, पीछे के प्रारब्ध कर्मों का एक साइकिल पहले चलाया हुआ है, वो पैडल अब छोड़ दिया तो क्या हुआ? साइकिल की एक गति पीछे बनी हुई है। तो कर्मों की एक गति पिछले जन्मों से भी बनी हुई, उसके अनुरूप भी कुछ सुख दुख आपको मिलते हैं। तो वो कामना से नहीं मिल रहे, वो पिछले कर्मों से मिल रहे। यही तो कह रहे हैं कि कामना का संबंध फल की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। जो वस्तु कर्म के अधीन है, वह कामना करने से कैसे प्राप्त होगी? जैसे कामना ना करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना ना करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी ही। दोनों आएंगी, अनुकूल भी आएगी, प्रतिकूल भी आएगी। आप कामना करो चाहे ना करो। रोग की कामना किए बिना भी रोग आता है, और कामना किए बिना भी निरोगता रहती है। निंदा अपमान की कामना करने पर भी निंदा अपमान होते हैं। निंदा अपमान की कामना ना करने पर भी निंदा अपमान होते हैं, और कामना किए बिना भी प्रशंसा सम्मान होते हैं। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी कर्मों का ही फल है। इसलिए वस्तु परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा ना होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं रखता है। याद रख लें इस बात को, गहरे बिठा लें। आपकी कामना से नहीं हो रहा है कुछ, कर्मों से हो रहा है, और कर्म अब के भी हैं और पीछे के भी हैं। इसलिए वस्तु परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा ना होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं। कामना तत्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी होती है। भोग और संग्रह की इच्छा तात्कालिक सुख की कामना है। भोग और संग्रह की इच्छा तात्कालिक सुख की कामना है, और कर्म फल प्राप्ति की इच्छा और कर्म फल प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है। इन दोनों ही कामनाओं में दुख ही दुख है। कारण की कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती, प्रत्युत भावी जन्म में कारण होने से भविष्य में भी दुख देती है। इसलिए इन दोनों ही कामनाओं का त्याग करना चाहिए। गेट बंद करना तो बंद कर दो। हाँ, और क्या। कहते हैं कि कामना तात्कालिक सुख की भी होती है। कामना तात्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी। एक तो अभी चाहिए सुख, एक आगे भविष्य में चाहिए। भोग और संग्रह की इच्छा तात्कालिक सुख की कामना है, और कर्म फल प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है। तो भोग और जो संग्रह करके रखता है, वो चाहता है कि अभी सुख मुझे मिलता रहे, इसलिए वो भोग चाहता है, और संग्रह मतलब उस भोग की वस्तुओं को इकट्ठा करके रखता है। पदार्थ है, वस्तु है, व्यक्ति है। और कर्म फल प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना। आज हम कर्म करेंगे तो आगे फिर हमें सुख मिलेगा। इन दोनों ही कामनाओं में दुख ही दुख है। कारण कि कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती, प्रत्युत भावी जन्म में कारण होने से भविष्य में भी दुख देती है। इसलिए इन दोनों ही कामनाओं का त्याग करना चाहिए, वर्तमान वाली तत्कालिक सुख की भी और भावी सुख की भी। कर्म और विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म दोनों ही कामना के कारण होते हैं। कामना के कारण कर्म होते हैं, और कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं।
पहले तो कामना करेगा तो उसके कारण कर्म करेगा। अब जो कामना पूरी हो रही है फिर और अधिक कामना हो जाएगी, तो फिर वो फिर देखता नहीं कि सही कर्म हो रहा है कि गलत कर्म हो रहा है। फिर निषिद्ध कर्म भी कर लेगा वो। अब धन बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर धन में कोई बाधा आ रही है, धन और ज़्यादा कमाना है, तो फिर भले ही किसी की कत्ल भी हो जाए, किसी की हिंसा करते भी हैं लोग। तो फिर वहाँ नहीं देखा जाता कि पाप हो रहा है, पुण्य हो रहा है, निषिद्ध कर्म हो रहा है कि नहीं। वो कहते धन आना चाहिए, अब इसमें बाधा है, हटा दो इसको, क्योंकि पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। बड़ा नेता है, बड़ा धनवान है, तो वो छोटा-मोटा कोई ऐसे बाधा डाले उसको, तो वो समाप्त कर देते हैं उसको। तो कहते हैं कामना के कारण कर्म होते हैं, ठीक है? और कामना के अधिक बढ़ने पर फिर विकर्म होते हैं, जो कि निषिद्ध कर्म जिनको कहा गया, जो नहीं करने चाहिए। जो कामना ज़्यादा बढ़ जाती है, कहते हैं लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर वो कहते हैं अब इसको कुछ भी करेगा ये। कामना के कारण ही असत्य में आसक्ति दृढ़ होती है, और इसी के कारण झूठ में आपकी, असत्य में परमात्मा सत्य है और जगत असत्य है। असत्य में आपकी आसक्ति हो जाती है, वो दृढ़ हो जाती है वो कामना के कारण। कामना ना रहने से असत्य से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो ये मतलब इन्होंने ये सूत्र ही बता दिया। आपने कामना छोड़ दी तो संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, और बिल्कुल छोड़ दी मान लीजिए, तो स्वयं ही आप परमात्मा में स्थित हो जाएँगे, अपने आप ही। क्योंकि कामना से ही आपकी असत्य में, संसार में जुड़े हुए हैं आप। कामना छोड़ते ही मुक्ति हो जाएगी। जैसे कि एक वो उदाहरण, वो कोई बंदर, मटकी थी, उसमें कोई चावल थे या जो भी अन्न था जो बंदर को पसंद था। तो मटकी का मुँह छोटा था, हाथ डाला उसने तो और पकड़ लिया। अब उसको पकड़ा तो वो हाथ थोड़ा-सा ऐसे बड़ा हो गया, तो मटकी में से निकल नहीं रहा। अब वो जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक निकलेगा नहीं। मुक्ति तभी है जब वो उसको हाथ को छोड़ देगा, अभी नहीं चाहिए ये। और जब तक वो चाहिए करेगा, तो फिर नहीं मटकी में से निकल सकता उसका हाथ। तो जैसे ही छोड़ देगा, अब ये थोड़ा मुश्किल है, जो कि जिस संसार में हम जी रहे हैं, वहाँ कामना को छोड़ना थोड़ा हमें मुश्किल लगता है। हालाँकि वो कह रहे हैं कि जो होना वो तो हो ही जाएगा। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि मैं नहीं पकड़ूँगा तो होगा कैसे फिर? कामना पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं, जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे। बड़ी शानदार व्याख्या की है। बाल की खाल निकाल दिया। तो वो कहते हैं कामना अगर पूरी हो गई, तो फिर आप उसी अवस्था में आ जाते हैं जहाँ से कामना उत्पन्न होने से पहले थे। फिर दोबारा से कामना पैदा हो जाएगी। वो घूम के वहीं खड़े हो गए आप। एक कामना पूरी हो गई, तो ऐसा नहीं कि आप संतुष्ट हो गए, आपने आगे नहीं, आप वहीं दोबारा से कामना करोगे फिर। ऐसी तो है जैसे भोगते रहते हैं, बार-बार भोजन कर रहे हैं, वही चीज़ बार-बार खा रहे हैं, वो एक बार कर ली फिर और बार-बार वही शरीर के भोग हैं, भोजन के जो भी है, इंद्रियों द्वारा भोग भोगे जाते हैं। तो यही तो है। वो एक बार करने का फिर वहीं आ जाता है वो। ये मतलब ये बड़ा भ्रम वाला, ये माया वाला ये जगत है। वो ये छोड़ेगा तभी मुक्ति होएगी, नहीं तो नहीं होगी। कामना पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं, जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे। जैसे किसी के मन में कामना उत्पन्न हुई कि मेरे को 100 रुपए मिल जाएँ। इसके पहले उसके मन में 100 रुपए पाने की कामना नहीं थी, अतः अनुभव से सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होने वाली है। जब तक 100 रुपयों की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी, तब तक निष्कामता की स्थिति थी। उद्योग करने पर यदि प्रारब्ध वशात 100 रुपए मिल जाएँ, तो वही निष्कामता की स्थिति पुनः आ जाती है। परंतु सांसारिक सुखासक्ति के कारण वह स्थिति ठहरती नहीं, और नई कामना उत्पन्न हो जाती है कि मेरे को 1000 रुपए मिल जाएँ। इस प्रकार न तो कामना पूरी होती और न पूरी तृप्ति ही होती है। कोरे परिश्रम के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। वो मेहनत ही मेहनत पड़ती है उसको। दोबारा से सुनते हैं इसको। किसी के मन में कामना उत्पन्न हुई कि मुझे 100 रुपए मिल जाएँ। इसके पहले उसके मन में 100 रुपए पाने की कामना नहीं थी। अतः अनुभव से सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होने वाली है। तो पहले तो नहीं थी, अब उत्पन्न होएगी जब 100 रुपए उसको चाहिए। जब तक 100 रुपए की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी, तब तक निष्कामता की स्थिति थी। मेहनत करने पर अर्थात उद्योग करने पर, कर्म करने पर यदि प्रारब्ध वशात 100 रुपए मिल जाएँ, चाहे मेहनत से मिल गए या प्रारब्ध से मिल गए, तो वही निष्कामता की स्थिति पुनः आ जाती है। और मिल जाए तो एक बार वो ठहर जाता कि हाँ, होगी पूरी। परंतु सांसारिक सुखासक्ति के कारण वह स्थिति ठहरती नहीं, वो थोड़ी देर ही ठहरता है वो। जब कोई चीज़ मतलब कार एक ले आया, तो एक बार तो खुशी हुई, लेकिन वो फिर भूल जाता है। फिर वो अगर पैसे और है तो फिर एक और नई कार चाहता है। वो एक स्थिति जो निष्कामता की आती है, वो क्षण भर के लिए आती है, दोबारा से एक नई कामना खड़ी हो जाती है। परंतु सांसारिक सुखासक्ति, वो सांसारिक सुख चाहता है, सांसारिक
संसारिक सुखासक्ति के कारण वह स्थिति ठहरती नहीं और नई कामना उत्पन्न हो जाती है कि मेरे को 1000 रुपये, अब फिर वो 100 में 100 वाली तो उसने देख लिया और 100 में संतुष्टि नहीं, अब 1000 चाहिए, मेरे को 1000 रुपये मिल जाए। इस प्रकार न तो कामना पूरी होती, अब वो पूरी होएगी नहीं, 1000 आ जाएंगे तो फिर वो आगे 10,000 रुपये चला जाएगा, क्योंकि वो संतुष्टि क्षणिक होएगी, क्षणिक दोबारा से फिर उसको इच्छा पैदा होती है। इस प्रकार न तो कामना पूरी होती और न पूरी तृप्ति होती है। कोरे परिश्रम के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। काम अर्थात संसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। हमें लगता है कठिन, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि कठिन नहीं है। थोड़ा गहरा विचार करें कि वास्तव में कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं। क्या बात है, पता लगेगा कि वास्तव में कामना टिकती ही नहीं है, वह तो निरंतर मिटती ही जाती है, किंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उसे बनाए रखता है। कामना मिट जाती है फिर बना लेता है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना अवश्यंभावी है, इसलिए कामना स्वतः मिटती है। अगर मनुष्य नई कामना ना करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर और कभी ना पूरी होकर स्वतः मिट जाती है। वो एक उठती है, और जो उठने वाली चीज़ है वो कहते हैं जो भी चीज़ उत्पन्न होती है वो खत्म होती है, ऐसा सिद्धांत है। तो वो उठ जाएगी, तो पूरी हो जाए तो भी वो पूरी मिट जाएगी थोड़ी देर बाद, ना पूरी तो भी मिट जाएगी, नहीं होगी कितने दिन उसकी कामना करेगा, पूरी नहीं हो रही जब। तो अगर वो थोड़ा सा धैर्य रख ले, कहने का तात्पर्य इनका ये है कि नई कामना ना करे तो वो मिट सकती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कामना कभी टिक नहीं सकती। 2 प्रश्न इन्होंने किए थे कि कामना छूटती नहीं है या टिकती नहीं है। कामना छूट तो सकती है, टिकती नहीं है, पर वो तो छोड़ अब सकते हैं उसको, लेकिन टिकेगी नहीं। तो टिकेगी नहीं तो फिर आप उसको अगली कामना ना करें, तो अपने आप ही आप कामना से मुक्त हो जाएंगे। और कामना से मुक्त होते ही आपकी स्थिति अपने परम तत्व में हो जाएगी, ये भी बात है। कामना की पूर्ति सभी के लिए और सदा के लिए नहीं है, परंतु कामना का त्याग सभी के लिए और सदा के लिए है। कामना की पूर्ति सभी के लिए, सभी की तो होती भी नहीं है, इसलिए सभी के लिए नहीं है, और सदा भी नहीं होती। हमेशा जिसकी होती है उसकी भी हमेशा होती रहे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कामना का त्याग जो है वो सभी के लिए और सदा के लिए। अगर एक बार त्याग कर दिया अपने मन से दृढ़ विचार करके, तो सदा के लिए हो जाएगा, और सभी कर सकते हैं। कारण कि कामना अनित्य है और त्याग नित्य है। कामना अनित्य है, आने जाने वाली है, और त्याग तो नित्य है, वो हमेशा से है। निष्काम होने में कठिनाई क्या है? हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है। अब कठिनाई क्या है वो भी बता रहे हैं। हम निर्मम नहीं होते, हम मोह नहीं छोड़ते, यही कठिनाई है। यदि हम निर्मम हो जाएं, मोह रहित हो जाएं, तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी, और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। अब ये मोह का चक्कर ये है, मोह का लफड़ा ये है कि वो कहता, कई बार ऐसा कहते नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, पर अब मेरे पीछे जो है पत्नी है, बच्चे, उनके लिए चाहिए। अब ये मोह वाली बात इसलिए बीच में इन्होंने टांग अड़ाई है वो वास्तव में ये टांग अड़ी हुई है, क्योंकि अब वो कहता कि अब मैं नहीं करूंगा तो जो मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, जब मेरे इस पर आश्रित हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि उनकी चिंता भी क्यों है? क्योंकि उनसे मोह है। अगर उनसे मोह ना हो तो कामना छूट जाएगी कि वो मेरे हैं तो उनको, ऐसे ही शरीर को भी मेरा मानता है, मतलब यहाँ भी मोह, शरीर से अपने से भी मोह होता है। तो कहते हैं यदि हम निर्मम हो जाएं तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी, और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। बहुत ही शानदार बात है। बस असंग हो गए तो काम बन गया। फिर पहले निर्मम होएंगे तब निष्काम होने की शक्ति आएगी। अपने शरीर से और शरीर से जो संबंधी हैं उनसे मोह छोड़ेंगे तो निष्काम हो। अब जो फिर मोह छूटेगा कैसे? अब छूटेगा कि जो होगा वो परमात्मा करेगा, और जो होना वो तो होना, जो नहीं होना वो नहीं होना। हम कई बार कोशिश करते हैं, आपके जीवन में भी आया, मेरे जीवन में कितनी कोशिश की हमने पुत्र के लिए, मान लीजिए, मतलब नहीं रहे, आप क्या करोगे? मतलब हमने तो कोशिश पूरी की भी, इसको ये भी करना है, ये भी करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, इसको सेट करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। हमारी कामनाएं, मतलब हमारी मेहनत सब जीरो हो गया। तो जो होना है वो हो जाएगा अपने आप। ऐसे ही अगर नहीं करें तो भी हो जाता है। कई बार माँ बाप देखते हैं कुछ नहीं करते, माँ बाप बच्चों के लिए ध्यान ही नहीं देते, तो वही बच्चे कामयाब हो जाए, क्योंकि उसके जीवन में लिखा हुआ था, उसके जीवन में लिखा था। तो ये इस चीज को जब तक हम, ये बहुत अच्छी बात ये है कि जब तक हम मन को नहीं समझते, मन की बारीकियों को, साधना की, वो ये इनका ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि बहुत ज्यादा साधना की आवश्यकता नहीं है। पहले समझो आप उसको, बात को,
कि आपकी मतलब आपको कहाँ किसने पकड़ रखा है, मन ने आपको कहाँ पकड़ रखा है, कहाँ रस्सी बंधी हुई है, वो रस्सी खोल दो आप, फिर आप साधना में ही हो, परमात्मा कहीं पाना थोड़ी है। ये कहते हैं, ये अच्छी लगी बात। तो हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है। और निर्मम जैसे ही हो जाएंगे तो निष्काम होने की शक्ति हो जाएगी, और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति है। फिर आप असंग मतलब संग रहते हुए संग रहोगे, आप रहोगे संगी, लेकिन असंगता का एक वो तो लगी मजा है, फिर अपने आप में स्थित हो जाएगा, असंग हो जाएगा। तो निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। जब निर्ममता, निष्कामता और असंगता आ जाती है, तब निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता स्वतः आ जाती है। जो वही बात हम कर ही रहे थे पहले, निर्ममता आ जाएगी तो निर्विकारता, विकार आप अपने आप खत्म ही हो जाएगा। ममता छोड़ते ही विकार खत्म है, विकार होते ही। निष्कामता आ जाएगी तो शांति आ जाएगी, कामना के कारण तो मन शांत रहता है, ये चाहिए ये चाहिए। और असंगता आ जाएगी तो स्वाधीनता आ जाएगी, असंग हो जाएगा तो वो स्वाधीन हो जाए, फिर गुलाम नहीं रहेगा। और तीनों चीजें स्वतः ही आ जाएंगी, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको तो जो नेगेटिव है उसको छोड़ना है, पॉजिटिव तो है ही। एक मार्मिक बात पर ध्यान दें। हम बहुत शानदार लिखते हैं, बहुत इन्होंने बहुत बारीकी से लिखा है, बहुत ही शानदार। एक मार्मिक बात पर ध्यान दें, राम सुखदास जी महाराज बहुत शानदार लिखते हैं। हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, परंतु विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना सुगम है? आप पूर्ति कर सकते हो कामना की? कोई भी नहीं कर सकता। सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई। हमारी तो बात ही क्या, भगवान के बाप दशरथ जी की कामना पूरी नहीं हुई। भगवान के बाप है अच्छा लिखा। भगवान के बाप जो थे अर्थात दशरथ जी, उनकी भी कामना पूरी नहीं हुई। अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है। पूर्ति तो संभव है, लेकिन त्याग क्षण में कर सकता है, बस दृढ़ निश्चय चाहिए। ये आसान है काम वैसे तो त्याग करने कुछ पाना थोड़ी है, आपने मन से दृढ़ संकल्प ही करना है। पर कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओं का त्याग करना कठिन है, तो कठिन बात भी असंभव बात की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओं को त्याग करना कठिन है, तो कठिन बात भी असंभव बात अर्थात कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा सुगम पड़ती है। एक चीज तो असंभव है, कभी होनी नहीं है, वो तो असंभव है। लेकिन कठिन वाली मान लो, कठिन भी मानते तो हो तो जाएगी ना। ये कहना मुश्किल है यार काम, लेकिन हो जाएगा। लेकिन असंभव है जो चीज, कामना की पूर्ति असंभव है, वो तो हो ही नहीं सकती कभी। इसलिए कठिन है तो भी सुगम है, क्योंकि कामनाओं का त्याग तो हो सकता है, पर कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना सुगम ही है। गलती यही होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते उसके लिए उद्योग करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, और जो कार्य कर सकते हैं उसे करते ही नहीं। इसलिए साधक को कामनाओं का त्याग करना चाहिए, जो कि वह कर सकता है। कामनाओं के 4 भेद हैं। 5-7 मिनट का और है। नंबर 1, शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना को पूरा कर दें। इसको 1 लगा के दिया है नीचे। ऐसी कामना में 4 बातों का होना आवश्यक है कि जो शरीर निर्वाह की आवश्यक कामना है उसको पूरा कर दें। इसमें भी 4 दिए हैं आगे। नंबर 1, जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई हो, जैसे भूख लगने पर भोजन की कामना। दूसरा, जिसकी पूर्ति की साधन सामग्री वर्तमान में उपलब्ध हो। नंबर 3, जिसकी पूर्ति किए बिना जीवित रहना संभव ना हो। नंबर 4, जिसकी पूर्ति से अपना तथा दूसरों का किसी का भी अहित ना होता। तो अभी आगे देखते हैं क्या, लेकिन पहले ये दिया है 1 नंबर पॉइंट कि शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना को ये तो पूरी कर दें आप। जो शरीर निर्वाह की आपकी आवश्यक कामना है उसको पूरा कर दें। ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है आगे कुछ और हो। तो उसमें भी फिर 4 चीजें हैं कि जो वर्तमान में कामना उत्पन्न हुई है कि भूख लगने पर भोजन करना, ये कर लो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी, जिसकी पूर्ति की साधन सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसको भी कर लो, पहले से उपलब्ध है।
इस प्रकार शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामनाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिए। आवश्यक कामनाओं को पूरा करने से अनावश्यक कामनाओं के त्याग का बल आ जाता है। अब ये भी थोड़ा जरूरी है, क्योंकि वो एक बल भी तो चाहिए। अब भोजन ही नहीं करेंगे तो बल कहाँ से आएगा? तो उसके 4 चीजें इन्होंने बता दी। तो आवश्यक कामनाओं को पूरा करने से अनावश्यक कामनाओं के त्याग का बल आ जाता है, परंतु आवश्यक कामनाओं की पूर्ति का सुख नहीं लेना है। अगर वहां आप सुख लेने लगे फिर वहां फंस जाओगे, क्योंकि पूर्ति का सुख लेने से नई नई कामना फिर अब सुख आएगा तो फिर उसका दोबारा लेंगे, क्योंकि पूर्ति का सुख लेने से नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं रहेंगी, जिसका कभी अंत नहीं आएगा। तो ये एक इन्होंने पॉइंट बना दिया कि शरीर निर्वाह की आवश्यक कामनाओं को पूरा कर लें। उसमें यह कि भूख लगी तो खाना खा लें, जिसकी पूर्ति का साधन आपके पास है उसकी उपलब्धि कर लें। मान लीजिए आपने कहीं जाना है, मोटरसाइकिल आपके पास है तो उसका उपयोग कर लें, वो कामना के अंतर्गत नहीं है। जिसकी पूर्ति किए बिना जीवित रहना संभव ना हो, तो उसकी भी पूर्ति कर लें। और जिससे किसी का अपना या किसी का अहित ना होता हो, उस कामना को भी आप पूरा कर लें, लेकिन उसका सुख ना लें वहां पर भी कि मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, मेरे पास तो कार है, मैं बड़ा मजे में हूं मैं, और फिर वहां फिर वो चक्कर पड़ेगा। नंबर 2 बताया इन्होंने, जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याय युक्त हो और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान के अर्पण करके मिटा दें। उसको अर्पण कर दें, मिटा दें। जो कामना व्यक्तिगत हो और भी सही न्याय युक्त हो, पर उसका पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान के अर्पण करके मिटा दें। इसको 2 लगा के दिया है नीचे अंडरलाइन करके। उदाहरणार्थ, संसार में अन्याय अत्याचार ना हो, ऐसी तीव्र व्यक्तिगत कामना न्याय युक्त और अपनी सामर्थ्य से बाहर है। अब संसार को हम कैसे रोक सकते हैं अन्याय से, अत्याचार से? तो अतः ऐसी कामनाओं को भगवान के अर्पण करके निश्चित हो जाएं। उसको तो भगवान पर छोड़ दें, भगवान को अर्पण कर दें, तू जान तेरा काम जाने। ऐसी भगवद अर्पित कामना भविष्य में भगवान चाहे तो पूरी हो जाती है। कई बार हो जाती है अगर भगवान चाहे तो। आप चाहते हैं अत्याचार ना हो, गौ हत्या ना हो, ऐसे शुभ कार्य हैं तो आप नहीं कर सकते बहुत ज्यादा कुछ, तो फिर अर्पण करके भगवान के मिटा दें। तीसरी, दूसरों की वह कामना पूरी कर दें जो न्याय युक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करने की समर्थ हमारे में हो। अपनी तो ना करें, लेकिन आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है, उसकी कामना पूरी कर दें जो न्याय युक्त हो और उसके लिए हितकारी हो, और जिसको पूरी करने की समर्थ आप में हो, उसको पूरी कर दें। इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे में कामना त्याग की समर्थ्य आ जाती है। इससे भी हमारे में समर्थ्य बढ़ेगी, क्योंकि अपना अपना हित छोड़ के दूसरों का हित कर रहे हैं हम, तो उसकी समर्थ्य बढ़ेगी। नंबर 4 दिया इन्होंने, उपयुक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दें। कामनाओं को मात्र विचार से मिटा सकते हैं, विवेक से मिटा सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल बात, असंभव बात नहीं है। अगला पद है, महाशनो महापापमा। कोई वैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अनुनय विनय से शांत हो जाता है, पर यह काम ऐसा वैरी है जो किसी से भी शांत नहीं होता। इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती। महाशनो महापापमा, ये महापापी। कोई तो भेंट पूजा दे दे थोड़ी बहुत, कोई हाथ जोड़ ले तो वो शांत हो जाता है कोई, लेकिन ये कामना जो है, इसको कुछ भी दे दो आप, जो आपने मांगा वो भी दे दो, तो भी नहीं पूरी होती। जो किसी से भी शांत नहीं होता, ये ऐसा काम जो है ऐसा वैरी है, इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती। विनय पत्रिका में लिखा है 198 में, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। ये काम जो है वे तुलसीदास जी कहते हैं कि अग्नि के समान है जो बुझता नहीं है, और जितने विषय भोग आप भोगते जाते हैं उतना ये घी इसमें डलता जाता है, ये और प्रज्वलित होता रहता है। आप तो सोच रहे हो कि कामना पूरी हो जाएगी तो ये कम हो जाएगा, लेकिन ये घी डल रहा है उसमें, अग्नि में। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते, वो तो और घी डल रहा है। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे ही ज्यों ज्यों भोग मिलते हैं त्यों त्यों ही कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए कामना को महाशना कहा है। महाशना, बहुत खाने वाला, महाशना। महापापी, महापापमा महापापी, महाशना महापापी। महाशना महापापमा अर्थात यह बहुत खाने वाला महापापी। ये इसमें जितना भी डाल देंगे उतना ही स्वाहा कर दे, बहुत खाने वाला, ये इसको तो कभी पूरा नहीं कर सकते, राक्षस है एक तरह से। इसलिए कामना को महाशना कहा गया, बहुत खाने वाला, और महापापमा महापापी।
कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है, और जो कामना है इसी से सारे पाप शुरू होते हैं। फिर चोरी, डकैती, हिंसा आदि समस्त पाप कामना से ही होते हैं। इसलिए कामना को महापापमा कहा गया है। महापाप आत्मा भी, महापापी भी इसको कहा गया है कामना को। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट से अर्थात भगवान से विमुख हो जाता है। जैसे ही कामना उत्पन्न होती है फिर वो अपने कर्तव्य से हट जाता है, अपने स्वरूप से हट जाता है, अपने इष्ट से भगवान से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं और पापों के फलस्वरूप नरकों तथा नीच योनियों की प्राप्ति होती है। संयोगजन्य सुख की कामना से ही संसार सत्य प्रतीत होता है और प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर आदि पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं। संसार की जो कामना है वो संयोगजन्य सुख की है कि कोई चीज़ हमारे पास उसका कभी संयोग होगा तो उससे हमें सुख मिलेगा। संयोगजन्य सुख की कामना से ही संसार सत्य, झूठा है संसार लेकिन वो संयोगजन्य सुख के कारण सत्य प्रतीत होता है और प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर आदि पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं। बदल रहा है सब कुछ, वस्तु भी बदल रहे हैं, व्यक्ति भी बदल रहे हैं, मन भी बदल रहे हैं, शरीर भी बदल रहा है, लेकिन वो कामना के कारण उसको लगता है ये स्थिर है। स्थिर नहीं है, वो बदल रहा है। शरीर भी की क्षमता ही खत्म हो रही है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा और एक दिन नष्ट ही हो जाएगा। सांसारिक पदार्थों को स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है और उनकी इच्छा करता है। देख लो, सांसारिक पदार्थों को स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है और उनकी इच्छा करता है कि वो स्थिर है, हमेशा रहेंगे, ऐसा उसको लगता है। लेकिन वो मिट रहा है प्रतिक्षण और एक दिन मिट ही जाएगा और उनकी इच्छा करता रहता है। सुख भोग के समय संसार की क्षण भंगुरता की ओर दृष्टि नहीं जाती और मनुष्य भोगों को तथा अपने को भी स्थिर देखता है। जो प्रतिक्षण मर रहा है, नष्ट हो रहा है, उस संसार से सुख लेने की इच्छा कैसे हो सकती है? पर संसार प्रतिक्षण मर रहा है, इस जानकारी का तिरस्कार करने से ही संसारिक सुख भोग की इच्छा होती है। चलचित्र अर्थात सिनेमा में पके हुए अंगूर देखने पर भी उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे स्थिर माना है। पर्दे पर हम अंगूर खा लें, देख लें तो उनकी इच्छा नहीं होती क्योंकि वो तो है नहीं, पता है हमें। लेकिन अगर होती है तो हमने उसे स्थिर माना कि वो है वहां पर। परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से वास्तव में जो भी स्थिर तत्व है उस परमात्म तत्व की तरफ अथवा अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि नहीं जाती। जो स्थिर तत्व है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। संसार, परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से, उधर दृष्टि न जाने से मनुष्य उससे विमुख होकर नाशवान सुख भोगों में फंस जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तविक तत्व से विमुख हुए बिना कोई संसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता। और जब संसार के भोग भोग रहे हैं तो आप वास्तविक तत्व अर्थात परमात्म तत्व से, अपनी स्थिति से, अपनी आत्मा से विमुख हो रहे हैं। वास्तविक तत्व से विमुख हुए बिना कोई संसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता और राग पूर्वक संसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो ही जाता है। और रस, संसार में अगर रस है अर्थात राग है और रस पूर्वक संसारिक भोग भोगना चाहता है, जब भोग रहा है तो राग पूर्वक संसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो ही जाता, हो ही जाएगा वो। तो संसार का राग छोड़ करके, कामना छोड़ करके दृढ़ निश्चय कर लेगा तो परमात्मा के सम्मुख हो जाएगा, परमात्मा में स्थित हो जाएगा। और सारी कामना छोड़ने से पूर्ण होगी, कामना रहते हुए पूर्ण नहीं होगी। कामना रहते हुए तो और कामना की इच्छा आएगी, कामना छोड़ते ही निष्कामता में, अपने स्वरूप में, परमात्मा में स्थित हो जाएगा। एक कुछ रह गया इस श्लोक का, 36 से ये है 37वें श्लोक का शेष भाग हम कल करेंगे। 156वें पेज के दूसरे पैराग्राफ से कल करेंगे हम इसको। तो ये 37वें श्लोक का शेष भाग रह गया। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।